आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है देने की प्रवृत्ति ढूंढते रहिए। देखिए, एक एक शब्द का बहुत ही गहरा भाव है। यहाँ देने की प्रवृत्ति यानी कि आपके मन बुद्धि के स्तर पर ऐसा झुकाव होना चाहिए कि हमने संसार में अन्य मनुष्यों को, अन्य जीवों को सदा ही कुछ ना कुछ देने के एक भाव रखने हैं। यह देने का अभिप्राय देखिए, यदि आपके पास समय है तो आप अपना समय लगाइए। यदि आपके पास धन है तो उस धन का सदुपयोग देने में कीजिए। यानी कि आपके पास जो कुछ भी है, कोई विशेष शक्ति आपके पास है तो उस शक्ति को भी आप देने में लगाओ। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में धर्म की स्थितियां मजबूत करती हैं। मानवता का जो एक इंसानियत के कर्तव्य है उनको विशेष स्तर पर ऊंचाइयों पे लाती है, जिसके फलस्वरूप देखिए आज हमने क्या स्थिति लिखी है। प्रवृत्ति के साथ साथ हमने एक शब्द लिखा है ढूंढते रहिए। यानी कि जो स्थितियां आपके व्यवहार में एक सहज रूप में उपलब्ध होती है, उन सभी स्थितियों को तो आपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना ही है। देखिए, पक्षियों को आप दाना दे सकते हो, पेड़ पौधों को आप जल दे सकते हो, पशुओं को आप भोजन आहार किसी भी रूप में, और इसी तरह निर्बल मनुष्यों की आप सहायता करते हुए अन्न से, वस्त्र से, रहने के स्तर पर मकान से, शिक्षा के स्तर पर, यानी कि आपने दूसरों के लिए एक सहयोग देना है, उनकी एक सहायता करनी है। इसी तरह धर्म के प्रचार के लिए आपको धन देना चाहिए, धर्म के प्रचार के लिए आपको समय लगाना चाहिए। इन सभी स्थितियों को आज हमने विशेष स्तर पर प्रवृत्ति के साथ साथ एक ढूंढते रहिए शब्द को विशेष स्तर पर एक महत्व दिए। आजकल मनुष्य देखिए लेने की स्थितियां ढूंढता है, नहीं भी स्थितियां हो तो उनको खरीदता है। ये लेने के भाव ही आपके हमारे व्यवहार में इंसानियत समाप्त करता है। अक्सर देखिए हम लाल बत्ती पे रुकने पे बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम लाल बत्ती पे रुकते हैं तो मात्र अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं। यदि नहीं रुकते तो दूसरों की हरी बत्ती को हम खाते हैं। यानी कि वो तो लेने की स्थितियां होगी, छीनने की स्थितियां होगी। यानी देने की प्रवृत्ति बनाना, यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर सदा ही ये भाव बने रहें कि आपने दूसरों के हित में अपने तन को, अपने मन के स्तर पर कुछ ना कुछ स्थितियां प्रस्तुत करनी है, ताकि आप समाज में एक आदर्श स्थापित कर सके। और दूसरी विशेष बात, ये जो ढूंढते रहिए का अभिप्राय क्या है? देखिए, जब सभी मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं और दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर होते हैं, यानी कि इन सभी स्थितियों को वो ढूंढते रहते हैं कि अब मैं कैसे दूसरों के काम आऊं। जब ये सभी स्थितियों का माहौल, वातावरण समाज में, देश में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये देखने को मिलेगा, तो फिर किसी भी प्रकार का दो देशों के बीच में जो आजकल युद्ध की स्थितियां पिछले 2 साल से देखने को मिल रही है, जिसके फलस्वरूप देखिए कितने ही मनुष्यों की जान माल का हानि होती जा रही है। ये सभी स्थितियां भाईचारे का वातावरण बिगाड़ती है। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए, जब हम देने की प्रवृत्ति अपने मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर बनाए रखते हैं तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर किसी भी प्रकार के पाप कर्म होने का प्रश्न नहीं उठता। देखिए, पाप कर्म कब होते हैं? एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, जर जोरू जमीन। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। देखिए, जब हम अधिक से अधिक भोग करते हैं, ये राशि स्थितियां जब बिगड़ने लगती हैं, देखिए जब देने की प्रवृत्ति जगती है तो आप परोपकार के कार्य करते हो। परोपकार के कार्य करने का स्थिति आपको अभी सतोगुण में ले जाती है, यानी कि रजोगुण से ऊपर की स्थिति। जबकि रजोगुण जब बिगड़ता है, सतोगुण कमजोर होता है, तो मनुष्य देर से देर रजोगुण से तमोगुण में गिरता हुआ छीनने की प्रवृत्ति अपनी बनाए रखता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में झूठ, छल, कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य सहज ही होने लगते हैं। आज वर्तमान समय में कलयुग की स्थितियों में
कितने ही प्रकार के ठगी के डिजिटल अपराध होने लगे। तो ये सभी स्थितियां, देखिए आजकल तो राजनीतिक गलियारों में भी कुछ घोटालेबाजी की स्थितियां सुनने में पढ़ने में आती हैं। तो इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि हम देखिए अधिक से अधिक धन एकत्रित करते हैं, संग्रह करते हैं, और संग्रह में देखिए कोई एक विशेष धार्मिक कार्य नहीं होते। देखिए जब संग्रह वृत्ति जगती है तो फिर वो अनीतिगत कार्य सहज ही करते हैं, इस कानूनों का उल्लंघन कर जाते हैं, शास्त्र विरुद्ध कार्य सहज ही पाप कर्म होने लगते हैं। तो ये सभी स्थितियां लेने की स्थिति, यानी कि देने के भाव की प्रवृत्ति जब बन जाती है, और ऐसी स्थितियां आप और हम ढूंढते रहते हैं कि अब मैं दूसरों के कैसे काम हों, किस स्थिति विशेष में मैं दूसरों की सहायता करूं। जब ये सभी स्थितियां हम सभी मनुष्यों के मन बुद्धि के स्तर पर बनी रहती हैं, तो समाज में देखिए सतोगुणी वातावरण का विस्तार होता है, समाज में भाईचारा बना रहता है, ये संघर्ष की स्थितियां कभी भी उत्पन्न नहीं होती। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी भाई बहनों को इसी प्रकार देने की प्रवृत्ति निरंतर बनाए रखना होगा। जब ऐसी स्थितियां हम सभी मनुष्यों के जीवन में बनी रहती हैं, तो फिर समाज में सरकार चलाने वाले जो प्रतिनिधि जिनको आप और हम चुनते हैं, वो भी फिर सात्विक भाव से अपने मिले हुए जीवन में वो सेवा भाव से अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करेंगे। ऐसे ऐसे फिर संसद में वो कानून बनेंगे जिससे सभी मनुष्यों का ही नहीं, सभी प्रकृति के अन्य जीवों का भी कल्याण होगा। प्रकृति के वातावरण में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा, जिसके फलस्वरूप हम सभी मनुष्यों का, सभी अन्य जीवों का जीवन भी सुखदायी स्थूल शरीर के स्तर पर बना रहेगा, और हम सभी मनुष्यों के मन बुद्धि के स्तर पर प्रसन्नता और संतोष बना रहेगा। तो ऐसी सभी सात्विक परिस्थितियां बनाने में हम सभी भाई बहनों को अपना अपना योगदान देना होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।